कुछ रियायत दी है, आवाम को, मुतवस्सित तबके को इस बजट में कोई रियायत दिखाई नहीं देती। मुझे खुशी है कि इस महंगाई के आलम में जो हमारा तनख्वाहदार सरकारी मुलाजिम है, उनकी तनख्वाहों में इजाफे का एक शुनीद है। मैं पूछना चाहूँगा डार साहब से, आपने कहा कि 30% और 35% तनख्वाहों में इजाफा होगा। मुझे बताइए पैसा कहाँ है आपके पास? मुझे ये पैसा कहाँ है? और जब आपने 30 से 35% इजाफा कर दिया तो आज सिंध का बजट आएगा और जो सूबाई बजट आएंगे, क्या उनको अपने सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों पर नजरसानी नहीं करनी होगी? और अगर वो अपनी तनख्वाहों पर नजरसानी और पेंशन्स पर नजरसानी करेंगे तो आपने अपने बजट डॉक्यूमेंट में जो 650 अरब का सरप्लस शो किया है, वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ से आएगा? मैं ये सवाल है मेरा डार साहब से। मेरा डार साहब से ये भी सवाल है कि आपने जो फेडरल पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में 106% इजाफे की शुनीद और नवीद सुनाई है, वो पैसा कहाँ है? कहाँ से कटेगा? मैं आज कह रहा हूं, 12 माह का बजट दिया वफाक ने और 4 माह का बजट का फैसला किया पंजाब ने। तो ये डेवलपमेंट का बजट क्या पंजाब से काटेंगे? क्या पंजाब के जो तरक्याती रकूम है, वो जो बजट पेश होगा वहां से कटेगा? ये कौम के साथ मजाक किया जा रहा है। आपने जो फिस्कल डेफिसिट की बात की है, 6 ट्रिलियन कहां से? मुझे बताइए, जो आपने रेवेन्यूज की बात की है, आपने कहा है इस साल के टारगेट आप अचीव नहीं कर सके और अपना टारगेट बढ़ा दिया और एक अंदिया दिया है कि टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू में 1.3% बॉयंसी आएगी। मैं पूछता हूं कहां से आएगी? दुनिया रिसेशन में है, दुनिया इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन में है, पाकिस्तान की मईशत इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन में है, तो ये बॉयंसी कहां से आ रही है? ये जो आपका एक्सटर्नल फ्लोज का आपने जिक्र किया है, वो बंदोबस्त कहां है? ये जो आपने तकरीबन 24 अरब डॉलर जो अगले फिस्कल ईयर में जो आप